शहर की चमक धमक से दूर हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव सोलन में जहां हवा में ठंडक और फूलों की खुशबू घुली रहती थी। 24 साल का राघव अपने परिवार के साथ रहता था। राघव एक साधारण सा लड़का था जिसके सपनों में कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसका दिल किसी और धड़कनों में उलझा हुआ था। उसके घर में उसकी भाभी अनन्या रहती थी। अनन्या की खूबसूरती किसी अप्सरा से कम न थी। उनकी लंबी कद काटी गाय, गहरी काली आंखें और गोरा रंग हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। जब अनन्या पहली बार राघव के घर आई थी तब वह अपनी सुंदरता पर थोड़ा गर्व करती थी, लेकिन समय के साथ राघव और अनन्या के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। दोस्ती का, विश्वास का और कुछ अनकहे जज्बातों का। राघव का बड़ा भाई अर्जुन एक टूरिस्ट कंपनी में गाइडलाइन था। उसका काम उसे लंबे समय तक घर से दूर रखता था। सोलन से 100 किलोमीटर दूर मनाली की सैर कराने में वह अक्सर व्यस्त रहते थे और कई कई दिन तक घर नहीं लौटता। अनन्या अकेले घर में रहती और राघव को उसका अकेलापन साफ दिखाई देता था। वह देखता था कि अनन्या की आंखों में एक अधूरी तड़प थी जो अर्जुन की अनुपस्थिति में वह गहरी हो जा रही थी। एक दिन सुबह राघव ने देखा कि अनन्या उदास थी। उसने पूछा, भाभी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राघव ने तुरंत मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दी, लेकिन जब वह दोबारा अनन्या की हालत देखने गए कमरे में गया तो उसे बुखार था। उसने तुरंत अपने दोस्त के पिता को, जो डॉक्टर थे, को बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन और दवाई दी और अनन्या को आराम मिलने लगा। अगली सुबह जब राघव बाथरूम से निकला, अनन्या ने उसे रोका। राघव, एक मिनट। उनकी आवाज़ में गर्मजोशी थी। मुझे माफ़ कर दो, जब मैं इस घर में आई थी मैंने तुमसे कभी दिल से बात नहीं की, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तो मेरे परिवार की है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। इस घटना के बाद दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। अनन्या अब राघव से खुलकर बात करती थी। एक रात जब अर्जुन फिर से बाहर गए थे, अनन्या ने राघव से कहा, राघव रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। हम बातें करेंगे या कोई फिल्म देख लेंगे। राघव का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि शायद अनन्या उसे कोई संकेत दे रही थी। एक रात राघव अनन्या के कमरे में गया। अनन्या कुछ काम कर रही थी। राघव ने मोबाइल पर एक रोमांटिक गाना चलाया जिसकी धुन कमरे में गूंज रही थी। वह गाने की धुन में खोया हुआ था और अनन्या को देखकर उसका मन डोलने लगा। अनन्या ने हल्के से खांसा और राघव को देखा कि वह मुस्कुराते हुए पीछे खड़ी थी। ये क्या सुन रहे हो राघव? अनन्या ने मजाक में पूछा। राघव थोड़ा शर्माया लेकिन हिम्मत करके बोला, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? अनन्या ने नरम स्वर में कहा, बोलो राघव, मैं कुछ भी सुन लूँगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, भाभी जब से आप इस घर में आई हैं मैं आपकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। आपकी हर बात, हर अदा मुझे पसंद है। अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राघव ये सब गलत है। तुम्हारे भैया को पता चला तो क्या होगा? राघव ने कहा, भाभी मैं वादा करता हूँ ये बात हमारे बीच ही रहेगी। मैं बस चाहता हूँ कि आप खुश रहें। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, राघव मैं जानती हूँ कि अर्जुन मुझे वो प्यार नहीं दे पाते जो मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं। राघव ने देखा कि अनन्या की आंखों में एक तड़प थी। उसने कहा, भाभी मैं आपकी हर फीलिंग समझता हूँ। आप अकेले तड़पती हैं और मैं ये नहीं देख सकता। अनन्या ने चुप रही। वह राघव की बातों में प्रभावित थी लेकिन डर भी था। उसने कहा, मुझे सोचने का समय दो राघव। वह अपने कमरे में चली गई। राघव का मूड खराब हो गया। उसे लगा कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी। अगले दिन अनन्या ने राघव को देखकर मुस्कुराया और कहा, नाराज़ हो मुझसे? राघव ने उदास स्वर में कहा, भाभी मैं बस चाहता हूँ कि आप खुश रहो। तभी अर्जुन घर पर आ गए। राघव का दिल और भारी हो गया। लेकिन उस रात जब सो गए, राघव छत पर चला गया। उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। अनन्या ने उससे पास आई और बोली, पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को छत पर क्यों, क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, भाभी मेरी मन नहीं लग रहा।
मैं बस आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राघव, मैं भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन अभी समय ठीक नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो। कुछ दिन बाद अर्जुन ने बताया कि वह 3 महीने के लिए एक लंबे टूर पर जा रहा है। उन्होंने राघव से कहा, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अनन्या का ख्याल रखना। राघव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, भैया आप निश्चिंत रहे, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। जब अर्जुन चले गए, अनन्या उदास थी। राघव ने उन्हें चुप कराया और कहा, भाभी मैं हूँ ना आपके साथ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। उस रात अनन्या ने राघव को गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे के साथ वो पल बिताए जो दोनों के दिलों में कब से दबे थे। उस रात सोलन की ठंडी हवा में दोनों ने एक दूसरे को वो प्यार दिया जो अनन्या को कभी नहीं मिल रहा था। राघव ने अनन्या की हर इच्छा समझा और उसे पूरा किया। सुबह जब अनन्या उठी, उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उन्होंने राघव का हाथ पकड़कर कहा, राघव, तुमने मुझे वो खुशी दी जो मैंने सालों से नहीं महसूस की। उस दिन के बाद राघव और अनन्या के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनकी भावनाएं किसी को ठेस न पहुंचाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ये समाज में मौजूद जटिल रिश्तों और भावनाओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए है। हमें हमेशा अपनी भावनाओं को सीमित रखना चाहिए और सही गलत का फैसला सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेजें। हम आपकी कहानी को बिना नाम बताएं अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।